योगेश तिवारी। योगेश तिवारी, इनका सवाल है कि भारत के बाबाओं को सारे दुनिया के लोग मानते हैं, उनको पूछते हैं तो आप क्यों ये बाबाओं का विरोध कर कर उनको बदनाम करते हो। देखिए भाई, पूरे दुनिया के लोग किसे मानते हैं, क्यों मानते हैं, बाबाओं को मानते हैं, उनको पूछते हैं, इससे तो कोई मेरा लेना देना नहीं है। मैं भारत में पैदा हुआ हूं, बचपन से इन बाबाओं को देखते आया हूं, उनका भक्त रह चुका हूं, उनकी सेवा कर चुका हूं, और इन अंधश्रद्धाओं के कारण कितना नुकसान होता है समाज का, ये बहुत नजदीक से मैंने अनुभव किया। और ये लोग झूठे हैं, ढोंगी हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। ये जब ध्यान में आया तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से मूवमेंट खड़ी की और गए 36 सालों से 37 सालों से ये काम हम कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई मेरी किसी बाबा के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है। इन लोगों ने अगर समाज का भला किया होता, लोगों को ठगा नहीं होता, तो इनके खिलाफ बात करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक तरफ मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत ही आदर से बोलता हूं, उनके कई उद्धरण लोगों को सुनाते रहता हूं, क्योंकि उन्होंने सही माने में समाज का भला करने का काम किया था। लोग उनको हिंदुत्ववादी मानते थे, स्वामी मानते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनका भी नाम स्वामी था। उन्होंने भी समाज के लिए, समाज की धारणा के लिए बहुत अच्छे काम किए। महाराष्ट्र में पूरी वारकरी संप्रदाय की परंपरा है। संत ज्ञानेश्वर है, संत नामदेव है, संत एकनाथ है, संत तुकाराम है। अभी अभी 20वीं शताब्दी के संत तुकडोजी महाराज और संत गाडगे महाराज है। ये वारकरी संप्रदाय के सभी संत प्रबोधन करने वाले थे, समाज को सुधारने वाले थे, लोगों को सामान्य जो अंधश्रद्धाएं हैं, अंधविश्वास है, उससे बचाने वाले थे। तो मैं उनके श्लोक, उनके अभंग लोगों को कहकर उन्होंने कितना महान काम किया, ये बातें सब लोगों के सामने रखता हूं। तो जो धार्मिक काम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ मैं नहीं हूं, ना ही मेरा संगठन है। मेरा संगठन कहता ही है कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो लोग धर्म और भगवान का नाम लेकर आम जनता को ठगते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके खिलाफ ये मूवमेंट है। ऐसा मानकर, ऐसा कहकर इतने सालों से हम ये काम कर रहे हैं। अब ये बाबा लोग लोगों को ठगने का ही काम करते हैं, तो उसकी तारीफ कैसी की जा सकती है। अब आपने सवाल पूछा कि बाहर के लोग इनको मानते हैं। कितने लोग मानते हैं बाहर के? प्रतिशत क्या है? आचार्य रजनीश, निर्मला माता, वो माता नहीं बनी थी तब, और ओशो और भगवान नहीं थे आचार्य यानी रजनीश, तब वो आचार्य रजनीश थे। गणेशपुरी के मुक्तानंद स्वामी को मिलने गए थे। ये मुक्तानंद स्वामी के आसपास बहुत फॉरेनर्स भक्त थे। तो निर्मला माता ने, यानी निर्मला माता तब थी नहीं, इन्होंने ये सवाल पूछा रजनीश जी से कि ये मुक्तानंद स्वामी को बहुत आध्यात्मिक जानकारी भी नहीं है, प्रवचन भी कोई बहुत इफेक्टिवली देते नहीं, क्योंकि रजनीश तो बहुत सुंदर वक्ता थे, एस्टेब्लिश कर चुके थे। ऐसी अवस्था में इतने बड़े पैमाने पर ये फॉरेनर्स इनको क्यों मानते हैं? तब आचार्य रजनीश ने उनको जवाब दिया था। तब आचार्य रजनीश बहुत प्रामाणिक व्यक्ति थे, केवल आचार्य थे, फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे, और लोगों के सामने व्याख्यान देना उन्होंने शुरू किया था। तब उनके व्याख्यान को प्रवचन भी नहीं कहा जाता था, तब की ये बात है। आचार्य रजनीश ने जवाब दिया, भारत
योगा, मेडिटेशन और गॉडमैन, ये 3 शब्दों का अगर आप उपयोग करोगे तो दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो उल्लू बन जाते हैं। और ये सबसे बड़ा आज के जमाने में चलने वाला व्यापार है। ये जवाब निर्मला माता ने सुना और कुछ ही समय बाद उन्होंने आचार्य रजनीश को छोड़ दिया और खुद देवी बन बैठी, जबकि वो जन्म से क्रिश्चियन थी, लेकिन हिंदू देवी बन बैठी। और कई दुनिया में उसने अपने आश्रम खोले, कई फॉरेनर्स उनके भक्त बने। ये जो जवाब मैंने आचार्य रजनीश का आपके सामने सुनाया है, ये अधिकृत जवाब है, रजनीश आश्रम से मुझे प्राप्त हुआ हुआ जवाब है। गॉडमैन, भारत, योगा, मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन में एक सामर्थ्य है, वो प्रक्रिया इफेक्टिव प्रक्रिया है। हम ऐसी अवस्था में जाते हैं कि जहां से हमें अलग अलग ढंग के अनुभव आते हैं। ये ट्रांस की अवस्था से हमें इतने अलग अलग अनुभव आते हैं। अगर डीप ट्रांस में जाने की क्षमता है तो हमें सही माने में अलग अलग भ्रम होते हैं, जिसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। हमारे मन में जो भी होगा वो एक्चुअली हमें दिखेगा, उसका अनुभव हमें आएगा, जिसको हम अनुभूति कहते हैं। और ये सब सच माना जाता है। पाश्चात्य देशों में इस बात का अनुभव था नहीं क्या? था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के साथ में जो चीजें विकसित हुई उसमें प्रार्थना थी, डीपर प्रार्थना थी, लेकिन मेडिटेशन जैसी बात नहीं थी। ये प्रार्थना के जरिए भी लोग जा सकते थे, ट्रांस की अवस्था में जाते भी थे, लेकिन ये अलग अलग अनुभूतियों की मान्यता न होने के कारण वो अनुभूतियां लोग प्राप्त नहीं कर पाते थे। और मेडिटेशन में ये मान्यता है, इसलिए ये अनुभूति प्राप्त होती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सजेशन जैसा, प्री कंडीशन सजेशन जैसा काम करता है और आपको उस ढंग की अनुभूति प्राप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।